देखिए वहां से ऑर्गेनिक चालू कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में चैप्टर कौन कौन से आते हैं? पहला आएगा नॉमेनक्लेचर, दूसरा आएगा हाइड्रोकार्बन, नहीं, दूसरा आएगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में दो पार्ट आएंगे, एक आइसोमेरिज्म एक ऑप्टिकल, एक बसारा आइसोमेरिज्म और एक ऑप्टिकल, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा इसके बाद आएगा जीओसी, इसके बाद आएगा हाइड्रोकार्बन, इसके बाद आएगा हेलोजन डेरिवेटिव, यहां पर आकर आपकी लगभग 60% ऑर्गेनिक खत्म हो जाती है हेलोजन डेरिवेटिव पर आकर, ठीक। उसके बाद आएगा आपका अल्कोहल, ईथर, फिनॉल। ये चैप्टर्स बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं ये दोनों चैप्टर मिलाकर जितने हैं उतने लगभग सारे बचे हुए सारे चैप्टर। इन दोनों को आप ऐसा समझिए कि एक केमिकल बॉन्डिंग है और एक वो है कोऑर्डिनेशन, इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं। इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक। इसके बाद आपके छोटे छोटे चैप्टर आते हैं, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपने खुद पढ़ना होगा एनसीईआरटी से। ये पढ़ाएंगे एसकेडी सर बायो के लिए, ठीक है। बायो के लिए नहीं, मतलब जेई वालों को भी एसकेडी सर ही पढ़ाएंगे। ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। फिर पॉलीमर, इसमें लगते हैं 2 लेक्चर बस। तो आप ये मान लीजिए कि ये दोनों सबसे बड़े बड़े चैप्टर हैं, ये भी थोड़ा बड़ा है। ये 3 चैप्टर मिलाकर जितना ये अकेला है अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, उतना ये तीनों चैप्टर मिलाकर ये होगा, समझ गए ना। और ये 3 चैप्टर मिलाकर एक इसके जैसा होगा। तो मेन हमारा कंटेंट 60 पर, नंबर ऑफ चैप्टर देखो तो इधर ज्यादा है, लेकिन ये 5 चैप्टर में आपका 60% कंटेंट जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। एग्जाम के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको बताया भी है कि ये केमिस्ट्री का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यहां तक आपके कंसेप्ट बनेंगे, नई नई चीजें आपको मिलेंगी, आपके कंसेप्ट डेवलप होंगे। तो यहां तक आपको दिक्कत होगी इस चैप्टर तक। इस चैप्टर के बाद सारा एप्लीकेशन है इसी का, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी इस चैप्टर में, मोस्ट डिफिकल्ट एंड दिस। हाइड्रोकार्बन में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी क्योंकि इसमें मिनिमम यू नीड 10 to 12 रिवीजन। इतने रिवीजन करोगे तब जाकर ये तुमको आएगा, वरना ये तुमको नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में मिनिमम आपके 10 से 12 रिवीजन होने ही चाहिए, ठीक। और जितना हाइड्रोकार्बन है वो ये इन 5 चैप्टर में 1 2 3 4 5 फिर से पूरा रिपीट होता है। जितना हाइड्रोकार्बन है वो इन 5 चैप्टर में फिर से पूरा का पूरा रिपीट होगा। तो यहाँ आपको याद होगा, फिर यहाँ पे आपका रिवीजन होता चलेगा। ये मानिए यहाँ पर हमारा 60% जो केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक, बल्कि और ज्यादा मैं बोलूंगा 65%, वो हमारी यहाँ पर खत्म हो जाएगी हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। सबसे और ये और ऑर्गेनिक में और बाकी सब में क्या फर्क है? देखिए ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक में क्या फर्क है कि ऑर्गेनिक में ये चैप्टर, मतलब जैसे ये चैप्टर ले लो सपोज,
तो इसके पहले वाले सारे चैप्टर के कंसेप्ट इसमें लगेंगे, ये चैप्टर लो तो इसके पहले वाले सारे चैप्टर के कंसेप्ट इसमें लगेंगे। मतलब ऑर्गेनिक पूरी लिंक्ड है, आप ये नहीं अकेला ऐसा नहीं कर सकते ये चैप्टर पढ़ लो सीधे। जैसे फिजिकल थी उसमें गैसियस स्टेट है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम है, तो पहले जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो पहले मैं आपको गैसियस स्टेट पढ़ाऊं या रेडॉक्स पढ़ाऊं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें हमें यही सीक्वेंस ही फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि इस चैप्टर में ये सब कुछ आएगा, इस चैप्टर में ये चारों आएंगे, इस चैप्टर में ये पांचों आएंगे, इस तरह से आएगा। तो हमारा पहला टारगेट है यहाँ पहुंचना, हेलोजन डेरिवेटिव तक पहुंचना है, जिससे हमारा 65% सिलेबस ऑर्गेनिक का फिनिश होगा। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। हेडिंग डालो। अब पहली बात ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? हेडिंग डालो ओल्ड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? पहले लोगों को लगता था जो किससे डिराइव होते हैं, ऑर्गन से, यानी इंसानों के जो ऑर्गन्स हैं उनसे डिराइव होते हैं। तो लिखो ओल्ड डेफिनेशन, कंपाउंड्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कंपाउंड्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली from living organisms, living organism में कौन? एनिमल, प्लांट, ह्यूमन सारे, और वंस लिविंग, या हो सकता है कभी वो जिंदा रहे हो आज वो मर गए हो, और वंस लिविंग आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे आपको पता है भाई एस्पिरिन, एस्पिरिन एनाल्जेसिक है, तो एक ट्री होता है विलो ट्री, तो उसकी बार्क से ये पहले मिलती थी। ठीक, जैसे आपने सुना होगा फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड क्या है भाई? चींटी जो होती है उसको लैटिन में बोलते थे फॉर्मस, चींटी को लैटिन में क्या बोलते थे? फॉर्मस। जब चींटी हमें काटती है तो हल्की सी एक टिंगलिंग सेंसेशन होती है, हल्का सा, तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो क्या रिलीज करती है हमारी बॉडी में? फॉर्मिक एसिड। तो जैसे फॉर्मिक एसिड कहाँ से आया भाई? चींटी से आया। विलो बार्क की ट्री से, हमें विलो की बार्क से क्या मिल जाता है? एस्पिरिन। तो पहले लोग यही मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केवल लिविंग बीइंग से ही मिलते हैं, वो कभी भी लैब में नहीं बनाए जा सकते। ठीक, इसके लिए बर्ज़िलियस ने अपनी हाइपोथेसिस दी थी। बर्ज़िलियस ने 1800 में, मतलब 1700 से 1800 के बीच में ये बात बोली थी। लिखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। They can only be obtained by living organisms. They can only be obtained by living organism by using mysterious power. Known as vital force theory. और ये कैसी पावर थी? मिस्टीरियस पावर थी। सर मिस्टीरियस क्यों? क्योंकि खुद सोच के देखिए 1750 के आसपास का टाइम है, इस समय साइंस ने ज्यादा डेवलपमेंट की नहीं है, तो कोई भी देश हो उस समय धार्मिक भावनाएं जो थी वो चरम पे थी, लोग हर चीज को धार्मिक भावनाओं के दृष्टिकोण से देखते थे। तो बर्ज़िलियस को क्या लगा, जैसे खुद सोचिए, जैसे बच्चा इतना छोटा होता है फिर वो बड़ा हो जाता है, तो आज वो कैसे बड़ा होता है, क्यों बड़ा होता है, ये साइंस में आपको पता है। खास करके बायो वाले बच्चों को पता होगा भाई डेवलपमेंट कैसे ऐसे क्यों होता है, आज हमें पता है। लेकिन खुद सोचिए पहले के लोग कैसे देखते होंगे इसको,
कि भगवान की ताकत से बड़ा हो गया, कोई एक ईश्वरीय शक्ति है, कोई एक दैविक शक्ति है। इतना छोटा सा आप बीज लेते हो सीड, और इतना बड़ा पेड़ बन जाता है, वो सालों साल जीता है। तो ये कहाँ से आया? तो ये कोई मिस्टीरियस पावर उसको चला रही है, यानी भगवान उसको चला रहा है। और वो फोर्स जो है उसने उसका क्या नाम दिया? वाइटल फोर्स थ्योरी। तो आपने क्या याद रखना है? बर्जीलियस ने सबसे पहले क्या बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में नहीं बना सकते, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में नहीं बना सकते। और वो क्या मानता था? एक मिस्टीरियस पावर से बनते हैं। वो मिस्टीरियस पावर मतलब सिंपल सी बात है, जिसका साइंस में एक्सप्लेनेशन नहीं, उसका ठीक रहा, भगवान के सर पे फोड़ दो। और उसने वर्ड क्या यूज किया? वाइटल फोर्स थ्योरी। उसने क्या वर्ड यूज किया? वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक, अब देखो अब एक साइंटिस्ट था वॉलर। वॉलर क्या करना चाहता था? NH4OCl बनाना चाहता था, ठीक है, अमोनियम साइनेट बनाना चाहता था, NH4OCl। तो उसने क्या सोचा कि AgCl ले लो। उसने क्या सोचा कि भाई NH4Cl ले लो, AgOCl ले लो, तो ये बन जाएगा कैसे? देखो, Ag प्लस OCl माइनस NH4 प्लस Cl माइनस, तो ये पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ करेगा, तो क्या मिल जाएगा? AgCl, और ये निगेटिव वाला OCl, और ये तो ये मिल जाएगा। ठीक, तो इसके लिए इसने क्या किया? ये देखो भाई, ये क्या था? AgOCl प्लस NH4Cl, उसके एक्वस सॉल्यूशन लिए उसने, डाल दिया बीकर में, बीकर में डाल दिया। तो AgCl की क्या होती है? येलो प्रिसिपिटेट। AgCl की क्या होती है बेटा? येलो प्रिसिपिटेट। तो AgCl जो है वो नीचे आ गया, येलो प्रिसिपिटेट। जब उसने इन दोनों को मिलाया तो यहां पर क्या बचा? अब NH4OCl ये बचा, ठीक है। और ये क्या था? एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस। तो अलग अलग करना है तो क्या कर लिया उसने? फिल्टर कर लिया। अब फिल्टर कर लोगे तो क्या होगा? ये देखो, अब सॉल्यूशन में केवल क्या बचा? NH4OCl, ठीक है, प्लस AgCl आपने अलग से निकाल लिया, किस पे? ऑन फिल्टर पेपर। ठीक है, उसके बाद आपने इसको क्या किया? अब यहां पर ये तो एक्वस सॉल्यूशन है, तो आप एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी भी है इसमें, NH4OCl प्लस पानी। तो आप क्या चाहोगे भाई? इसको गर्म करोगे जिससे पानी उड़ जाए। इसको गर्म किया उसने 60 डिग्री सेल्सियस पे, उसने गर्म क्यों किया? जिससे उसको भी क्या मिल जाए? NH4OCl। और क्यों? क्योंकि गर्म क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर पानी था, वो क्या चाहता था कि ये पानी उड़ जाए यानी वेपराइज हो जाए 60 डिग्री पर, और ये हमें मिल जाए। लेकिन जब उसने देखा तो उसको मिला ये, तो ये देखो जादू हो गया। ये क्या बन गया? यूरिया, जो कि क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और वो भी किससे मिल गया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या मिल गया? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उसको क्या मिल गया? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना? तो ये तो अभी, लेकिन वो उसके पहले बर्जीलियस ने क्या बोला था कि भाई लैब में तो तुम बना ही नहीं सकते, और ये तो जादू हो गया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करने पर क्या मिल गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लैब में, इसका मतलब क्या हुआ कि लैब में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। लैब में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, यानी बर्जीलियस की हाइपोथेसिस गलत थी। तो देखो ये
भाई वो बनाना चाहता था ये क्या था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन बन गया क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फिर इसके बेसिस पर वॉलर ने क्या बोला, तो देखो बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस, based on his observations Wöhler said that पहला organic compounds can be obtained in lab, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड इन लैब, यानी इससे क्या होगा, ब्रैकेट में लिखो इट वायलेटेड वाइटल फोर्स थ्योरी, इट वायलेटेड वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या किया इसने, वायलेट कर दिया। भाई बर्जीलियस ने क्या बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बन नहीं सकते, लेकिन ये लो लैब में तो बना दिया हमने। दूसरा उसने क्या बोला, लिखो फिर समझाता हूं, कि कंपाउंड्स एग्जिबिट फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स एग्जिबिट फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म, कंपाउंड एग्जिबिट फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मींस, अभी के लिए मान लो कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये देखो NH4OCN ये है, अब देखो ये है क्या बेसिकली, N2CO H4, यही तो है ये, खुद देखो 2 नाइट्रोजन, 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, और यूरिया क्या है, NH2CONH2, ये क्या है यूरिया, ये भी क्या है N2H4CO, ये भी क्या है N2H4CO। तो देखो सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इनका क्या है, सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लिख लो भाई। तो उसने भाई ये 2 बातें कही, क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं लैब में, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली क्या शो करते हैं, आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक बात और लिख लो। अब यूरिया तो पहला कंपाउंड था जो लैब में बनाया गया, लेकिन उसको बनाया किससे गया, इसको हीट करने से, है ना। ऐसा तो हुआ नहीं था कि उसके एलिमेंट से बनाया गया, जैसे ये, ऐसा तो है नहीं कि उसके एलिमेंट से यूरिया बना दिया गया, ये तो है नहीं बेटा, उसके एलिमेंट से तो बनाया नहीं गया, एक दूसरे कंपाउंड से बनाया गया। ठीक है, तो कई बार ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो पुराना हो गया कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन था लैब में जो बना था, यूरिया। अब पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन था जो लैब में उसके एलिमेंट से बना था, तो वो आंसर है एसिटिक एसिड। लिखो, एसिटिक एसिड इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, एसिटिक एसिड इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी प्रिपेयर्ड इन लैब बाय फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। ये सबसे पहला कौन था, एसिटिक एसिड, ये होता है बेटा एसिटिक एसिड। तो पहला कंपाउंड जो कि लैब में उसके एलिमेंट से बनाए गए, ये देखो सारे के सारे एलिमेंटल फॉर्म में हैं, इसको क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड। तो पहला कंपाउंड कौन था जो अपने एलिमेंट से बनाया गया, एसिटिक एसिड। सर आपने बैलेंस नहीं किया बेटा, ऑर्गेनिक में आप 11th-12th में बैलेंस की कोई जरूरत नहीं है, बैलेंस करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, लिखो मॉडर्न डेफिनेशन।
मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लिखो कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स are known as organic compounds. Hydrocarbon and their derivatives are known as organic compounds. ठीक, तो डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ? Which are derived from. Derived from मतलब obtained from. जैसे कि भी मैंने शायद आप ही के लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि जैसे मैंगो शेक, तो मैंगो शेक क्या है? डेरिवेटिव है किसका? मैंगो का। तो जो हाइड्रोकार्बन से मैंगो शेक बना कैसे है? मैंगो से। उसी तरह हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का क्या मतलब हुआ? लिखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, लिखो पहले कि कंपाउंड्स हैविंग प्राइमरली कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। कंपाउंड्स व्हिच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो डिराइव फ्रॉम का मतलब क्या हुआ कि अभी इस पे आते चलो, तो पहले हाइड्रोकार्बन में देखते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में हमें पता है भाई एल्केन होता है, जिसका पहले तुम CnH2n+2 लिखते थे जनरल फॉर्मूला। इसमें कार्बन कार्बन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। लिखते चलो। एल्कीन होता है, एल्कीन में फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, जिसमें कार्बन कार्बन क्या होता है? डबल बॉन्ड। एल्काइन होता है CnH2n-2, जिसमें कार्बन कार्बन क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। देखो एग्जाम्पल, जैसे C2H6, ठीक, अब ये एल्केन होगा भाई, CnH2n+2 है एल्केन, 2 कार्बन, ये देखो 6 हाइड्रोजन है, हर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। इस कार्बन की 4 वैलेंसी होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक, ये हो गया क्या इसका? खुला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या हो गया भाई? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेकिन इतना बड़ा तो हम लिख नहीं सकते, तो नॉर्मली हाइड्रोजन को ऐसे लिखा जाता है, ये देखो CH3 CH3। ठीक, अब इसका भी देखो शॉर्ट फॉर्म है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको हटा दो, सिंपल ऐसे लिखो। सिंपल ऐसे लिखा, इसका मतलब क्या है? यहां पर क्या है? सिंगल बॉन्ड है। दूसरा देखो C3H6, लिखते चलो साथ में। तो इसमें देखो कार्बन कार्बन कार्बन, ये एल्केन है क्योंकि सॉरी C3H8 भाई, CnH2n+2 है ये, तो 3 है। अब देखो इस कार्बन की 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 3। इसकी 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो 2। इसकी 1 सेटिस्फाइड है, तो 3। ये क्या हो गया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। शॉर्ट में इसको कैसे लिखोगे? देखो CH3 CH2 CH3, और शॉर्ट में लिखना है सिंगल बॉन्ड हटा दो तो CH3 CH2 CH3। अब देखिए ये भी पढ़ा है, तो एक और फॉर्मूला होता है इसको तरीका लिखने का, बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है कि 3 कार्बन है, जितने भी कार्बन हैं तो 3 कार्बन के लिए बना लो, जितने भी एज हैं या फिर एंड है, ये देखो ये तीनों क्या हो गए? कार्बन। ठीक है, चलो ये सिंपली ऐसे बनाते हैं यू, यानी ये जो है इस कंपाउंड को दिखा रहा है। इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, चाहे जैसे बनाओ।
अब ये देखो ये बनेगा कैसे, अगर मान लो इससे ये बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ये केवल कार्बन दिखाता है, तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, 3 कार्बन हो गए, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब जितनी वैलेंसी बची उसको किससे सेटिस्फाई कर दो, हाइड्रोजन से। एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 3 बची, 3 हाइड्रोजन। एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 3 बची, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, बस हो गया। ठीक है, अगला C4H10 बनाओ अपने आप फटाफट, सारा कुछ बनाओ उसका। C4H10 का बनाओ फटाफट। बनाओ जल्दी। तो देखो भाई CnH2n + 2 है, तो देखो 4, ठीक। अब इस कार्बन की ये देखो 3 वैलेंसी लगाई, 4 हो गई, 4 हो गई, 4 हो गई। ये देखो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसका कंडेंस नोटेशन लिखना है, कैसे लिखोगे, CH3 भाई CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH2 CH3। और शॉर्ट में लिखना है तो सिंगल बॉन्ड हमेशा हटा सकते हो भाई, जैसे 3/1 है तो इसको कभी हम 3/1 नहीं लिखते, क्या लिख देते हैं, हमेशा 3 लिख देते हैं। उसी तरह अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप सिंगल बॉन्ड हटा सकते हो, तो CH3 CH2 CH2 CH3। बॉन्ड लाइन बनाना है तो 4 कार्बन है, ये देखो सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड, ठीक। ये देखो C2H4। अब देखो ये CnH2 है ना, वैसे ये फॉर्मूले ज्यादा काम नहीं आते, डबल बॉन्ड, ये एल्कीन है, 2 हाइड्रोजन लगा दिए इस पे, 1 2 4 हो गया। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, अब देखो इसको तुम कुछ नहीं कर सकते, ये तुम्हें ऐसे ही लिखना होगा। बॉन्ड लाइन नोटेशन में ज्यादा से ज्यादा ये बना सकते हो बस। अगला देखो C3H6, ठीक। तो ये देखो 3 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड, सपोज यहाँ लगा दिया। अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 2 और सेटिस्फाई होंगी, 1 2। इस कार्बन की 1 2 3 सेटिस्फाइड है, 1 सेटिस्फाइड होगी। इस कार्बन की 1 सेटिस्फाइड है, तो 1 2 3, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हो, देखो इस कार्बन पे 2H तो CH2 डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे 1H CH, फिर इस कार्बन पे 3H CH। अब इसका शॉर्ट में लिखना है, तो जब भी कंडेंस्ड में लिखोगे तो देखो डबल बॉन्ड नहीं हटा सकते, ये सिंगल बॉन्ड मैंने यहाँ से हटा दिया, लेकिन डबल आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे 3/1 है तो इसको हम 3 लिख सकते हैं, लेकिन 3/2 को हम 3 नहीं लिख सकते। उसी तरह डबल बॉन्ड आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। ये चाहो तो हटा दो। अब इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाओ, तो कितने कार्बन है, 3, 1 2 3। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये बनाओ डबल बॉन्ड, ठीक है ना, ये बनाया डबल बॉन्ड। अब खुद सोचो अगर इससे में ये बनाना तो कैसे बनाते, पहले यहाँ कार्बन कार्बन कार्बन,
लिख देते, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ 2 लाइनें, यहाँ 1 लाइन। ठीक, अब बताओ इस कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाइड है? 2, 1, 2। तो यहाँ कितने H आ जाएंगे? 2। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाइड है? 1, 2, 3। तो कितने H आ जाएंगे? 1। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाइड है? 1। तो कितने H आ जाएंगे? 3। ठीक है, अब देखो C2H2, अब ये क्या है? CnH2n-2, ये एल्काइन हो गया। ठीक, तो देखो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाइड है? 1, सॉरी 3 सेटिस्फाइड है, 1 बची तो CH लिख दिया। 3 सेटिस्फाइड है, 1 बची तो क्या लिख दिया? CH। कंडेंस फॉर्म में इसको क्या लिख दोगे? बस। अगला देखो C3H4, ये भी CnH2n-2 आ रहा है। ठीक है, तो देखो 3 कार्बन बनाए, ट्रिपल बॉन्ड बनाया। अब इस कार्बन की एक ही अनसेटिस्फाइड है, ये लिख दिया। इस कार्बन की चारों सेटिस्फाइड है, 1, 2, 3, 4। इस कार्बन की एक ही सेटिस्फाइड है, 3 और आ गए। तो बस शॉर्ट में लिखना है, इसको कैसे लिख दोगे? CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब ये ट्रिपल बॉन्ड तो हटा नहीं सकते, लेकिन ये हटा सकते हैं। और शॉर्ट में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? ठीक है भाई। और अगर इसको लाइन नोटेशन में बनाना है, ये देखो 3 कार्बन है, 1, 2, 3, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड। इसको कई बार ऐसे भी दिखा देते हैं, ये देखो। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है। ठीक है भाई। ठीक है, देखो अभी तक हमने ऐसा कोई कंपाउंड नहीं किया जिसमें साइड ब्रांच हो। सर साइड ब्रांच क्या होती है? भी खुद देखोगे समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को चलो शॉर्ट में लिखना है, ठीक है? तो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? देखो शॉर्ट में लिखने के 2 तरीके। अब ये देखो क्या हो गई, ये अलग से निकल रही है, कुछ सोचो। इन तीनों को मैं क्या बोल दूंगा? साइड ब्रांच, है कि नहीं? और ये देखो एक तरीके से क्या हो गई मेरी मेन चेन, हो गई कि नहीं? ये क्या हो गई? मेन चेन। और ये क्या हो गई मेरी साइड ब्रांच। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे? CH3, फिर यहां आया C, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड है तो हटा दूंगा C। कितने CH3? 2, तो 2 CH3 ऐसे लिखे ट्वाइस। फिर क्या लिखा? CH2, फिर लिखा CH, फिर ये CH3 एक ही बार आ रहा है ना, फिर यहाँ CH2 CH3। समझे कैसे लिखते हैं इसको?
बगैर देखे अपने आप लिखने की कोशिश करो, देखो सही लिखा कि गलत। ठीक है, अब देखो इसी को देखने का एक और नजरिया है। इसी को देखने का एक और तरीका है। हमने मान ली कि ये मेन चेन है, ये देखो, तो फिर ये भी क्या होगी साइड ब्रांच, तो इसको ऐसे लिख सकते थे, देखो ये C, अब इसको C मानोगे तो कितने CH3 हो गए, 3 CH3 होल 5 CH2 CH ब्रैकेट में क्या आ गया CH3 CH2 CH, तो ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात। ठीक है, चलो इसका बॉन्ड लाइन बनाओ। तो बॉन्ड लाइन बनाने के लिए देखो मेन चेन में पहले कितने कार्बन है, पहले मेन चेन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6, फिर से देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस कार्बन पे 2 CH3 है, ये बन गया। फिर 1 2 3 चौथे पे एक है, 1 2 3 4, ये CH3 बन गया। अब कोशिश करो इससे ये बनाने की, देखो बनता है कि नहीं। अच्छा सर आपने तो ऊपर लगा दिया, हमने नीचे लगाया है, बेटा एक ही बात है, नीचे लगाओ या ऐसे ऊपर लगाओ एक ही बात। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, उसको ट्राई करिए। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिए और बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाइए। चलिए 3 फिर CH, ये साइड ब्रांच, तो ब्रैकेट बना के लिखा CH3, फिर यहाँ पर CH, फिर ये साइड ब्रांच, तो क्या लिखा CH2 CH3, फिर ये CH2, फिर ये कार्बन, इसमें 2 CH3 है तो क्या लिखा CH3 होल ट्वाइस, फिर ये CH2 CH3। ठीक है, देखो कहाँ गलती हुई आपसे। ठीक है, और मान लीजिए बॉन्ड लाइन बनाना है, तो पहले कार्बन गिनो भाई, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7।
अब 2 नंबर पे एक CH3 है, ये CH3 बना दिया मान लो 1 2 3 4 5 6 7, एक CH3 बना है। 3 पर क्या CH2 CH3 CH2 CH3, ये देखो ये क्या है CH2 CH3, एक 4 5 5 पे एक ये बन गया बॉन्ड नेम रोटेशन। इसको कंफ्यूजन है वो इससे ये दोबारा बनाने की कोशिश करो, जहां जहां पर एज है वहां पे कार्बन रखो, देखो ये बन रहा है कि नहीं। अब देखो साइक्लिक कंपाउंड, सपोज इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है, ठीक है। तो देखो 3 कार्बन है, 1 2 3 बन गया। अब खुद सोचो अगर इससे ये वापस बनाना है तो कैसे सोचोगे भाई। 3 कार्बन बनाओगे ऐसे करके, इस कार्बन की ये कार्बन आ गया, हर जगह जहां भी कॉर्नर हो या एंड हो वहां पर क्या आता है कार्बन, जहां पर भी कॉर्नर हो या एंड हो वहां पर क्या आता है कार्बन। अब बताओ इस कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 2 तो 2 H आ जाएंगे, 4 होती कार्बन की वैलेंसी। यहाँ कितनी सेटिस्फाइड है 2 तो 2 और आ जाएंगे, यहाँ 2 सेटिस्फाइड है तो 2 ऐड कर, बस बनिए। इसका बनाओ बॉन्ड लाइन नोटेशन, देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, पहले तो ये बनाया, ये डबल बॉन्ड आ रहा है, ये तो बन गया। सर नहीं समझ आया, देखो भाई इससे ये बनाते हैं, कैसे बनाओगे, मान लो इससे ये बनाना है तो 4 कार्बन ऐसे हैं, एक ये 4 बना दिए, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक। अब देखो कितनी वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड है, 1 2 3 1 H आएगा, 1 2 3 1 H आएगा, 1 2 2 H आएंगे, बस बताओ है कि नहीं। ठीक, चलो इसका बनाओ। देखो भाई 3 कार्बन 1 2 3 1 2 3 3 बनाया, ये कार्बन है, इस कार्बन से देखो 2 और जुड़े ऐसे, ठीक। इसमें देखो 1 2 3 4 4 बनाए, फिर ये देखो ये डबल बॉन्ड,
ठीक है, तो धीरे धीरे ये आपको क्लियर होगा। अच्छा नोट एक बात और, इससे खुद से नहीं बने हैं वो बेटा फिर से ट्राई करना, ये बॉन्ड लाइन नहीं आएगा, पूरी ऑर्गेनिक चलेगी इसी से। देखो फिर से याद दिला रहा हूँ, कार्बन जब भी चारों बॉन्ड सिंगल बनाता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। जब भी कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाता है उसकी हाइब्रिडेशन होती है sp2, और एक ट्रिपल बनाता है तो उसकी हाइब्रिडेशन होती है sp। ध्यान रखना, चेक कर लो रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन draw the actual structure from the following bond line notation. Draw the actual structure from the following bond line notation and also predict hybridization of each carbon. पहले ये करना, फिर ये करना, ठीक है। ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। करिए, अब क्या करिए, मुझे पॉज करिए वीडियो को, और पॉज करने के बाद टेक योर टाइम, जितनी देर में आपसे सारे बन जाएं तब वीडियो रीस्टार्ट करिए। इसके लिए मैं टाइम नहीं दे रहा क्योंकि टाइम इसमें लगेगा 15-20 मिनट। तो पॉज करिए, इसको ट्राई करिए, जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। पॉज करो, ट्राई करो, फिर वीडियो पे आओ, ठीक है। पॉज कर लो। देखिए अब मैं आंसर बता रहा हूँ, तो अगर आपने पॉज करके ट्राई नहीं करें तो कोई फायदा नहीं बेटा, कोई फायदा नहीं। ऑर्गेनिक तुम्हें आगे कभी कुछ समझ में नहीं आएगी। अभी भी पॉज करके ट्राई नहीं करें, सबसे पहले पॉज करके ट्राई करो, सही या गलत। और जितने मैं कराता जा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन चेक करो कि तुम्हारा सही हुआ कि तुम्हारा गलत हुआ। चलो शुरू करते हैं। इसमें पहले तो ऐसे ही कोई भी नंबरिंग कर लो जिससे तुम्हें आसानी पड़े। 5 कार्बन है इसमें, तो देखो 1 2 3 4 5, 3 नंबर पे एक ये निकल रहा है, ये एंड है तो ये भी कार्बन होगा।
4 नंबर पे ये देखो एक कार्बन एक कार्बन बन गया ये। अब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो एक सेटिस्फाइड है 3 H आ गए, एक सेटिस्फाइड है 3 H आ गए, एक सेटिस्फाइड है 3 H आ गए, एक सेटिस्फाइड है 3 H आ गए। अब देखो इसकी कितनी वैलेंसी सेटिस्फाइड है 3, एक H आ जाएगा। इसकी कितनी सेटिस्फाइड है 3, एक H आ जाएगा। इसकी कितनी सेटिस्फाइड है 2, तो 2 H आ जाएंगे। इसकी कितनी सेटिस्फाइड है 2, तो 2 H आ जाएंगे। बस बन गया। अब ईच कार्बन इज sp3 है कि नहीं, क्योंकि अभी आपको बताया था कि चारों सिंगल बॉन्ड बनाए तो sp3 होता है, कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाए तो sp2 होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो sp होता है। तो ईच कार्बन इसमें क्या हो गया sp3। इसका देख लो, ये देखो भाई जितने भी हैं कॉर्नर उन सब पे क्या रख दो कार्बन। चलो मैं इधर ही बना देता हूँ, नंबरिंग कर लो ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, 3 पर ये निकला हुआ है कार्बन कार्बन। तो बस एक वैलेंस 2 सेटिस्फाइड है 2 हाइड्रोजन, एक सेटिस्फाइड है 3 हाइड्रोजन, 4 करने हैं टोटल, 2 सेटिस्फाइड है 2 हाइड्रोजन, चारों सेटिस्फाइड है, 3 सेटिस्फाइड है 1 हाइड्रोजन। ठीक, अब हाइब्रिडाइजेशन इसकी देखो, चारों सिंगल बॉन्ड sp3, इसकी एक डबल बॉन्ड sp2, एक डबल बॉन्ड sp2, चारों सिंगल sp3 sp3, चारों सिंगल sp3। तो केवल इन दोनों की sp2 है, बाकी सबकी क्या है sp3 है। अगला देखो थर्ड वाला, इधर थर्ड वाला फिर से सिंपल अपने हिसाब से कोई भी एक नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4। तो पहले तो 4 कार्बन बनाए, 1 2 3 4। ठीक, अब एक पे ये निकले हुए हैं 2, यहाँ पर भी एक कार्बन होगा, यहाँ 4 पे 2 निकले हुए हैं, यानी 2 क्या होंगे कार्बन। बस अब सेटिस्फाई कर लो भाई, एक सेटिस्फाइड है 3 H, चारों सेटिस्फाइड है, 2 सेटिस्फाइड है 2 H, 2 सेटिस्फाइड है 2 H, चारों सेटिस्फाइड है 2 H। देखिए अभी तक आपसे बन रहे थे तो ठीक है, अगर नहीं बन रहे अभी तक, आपके गलत हो रहे थे तो फिर से पॉज करिए, अब फिर से ट्राई करिए, फिर से पॉज करके बचे हुए क्वेश्चन सारे के सारे ट्राई करो, जब हो जाए फिर वीडियो आगे बढ़ाओ, ठीक है ना। अगला देखो फोर्थ वाला, ये है। ठीक, तो आसान तरीका क्या, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। तो पहले 4 कार्बन का बनाया, अब इस ये मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 पर 2 निकले हुए हैं, यानी 2 कार्बन होंगे, 2 पर 1 कार्बन होगा, 3 पर ये देखो ये होगा, 4 पर 1 और कार्बन होगा। ये बन गया स्केलेटन। इसको क्या बोलते हैं स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन। इसको क्या बोलते हैं, अगर हाइड्रोजन ना लगा तो क्या बोलते हैं स्केलेटन। अब हाइड्रोजन लगा दो फटाफट। अच्छा हाँ, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या थी पिछले वाले क्वेश्चन में भाई, इसकी sp2 होगी, इसकी sp2 होगी, और बाकी सबकी क्या होगी sp3, क्योंकि चारों बॉन्ड क्या बना रहे हैं सिंगल। तो इन दोनों की क्या थी sp2 और बाकी सबकी क्या थी sp3। अब इसमें बस हाइड्रोजन रखते चले जाओ, 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। देखो इस कार्बन की तो चारों सेटिस्फाइड है, 1 2 3 4। इस कार्बन की 3 सेटिस्फाइड है, 1 H। इस कार्बन की भी 3 सेटिस्फाइड है, 1 H। इस कार्बन की चारों सेटिस्फाइड है, 2 सेटिस्फाइड है, 2 सेटिस्फाइड। ठीक है, अभी भी चाहो तो पॉज करो मुझे, मतलब वीडियो को पॉज करो और फिर से ट्राई करो, क्योंकि आगे वाले थोड़े से टफ है।
ठीक है भाई। देखो पांचवा, ये है, ठीक। तो नंबरिंग से हमें क्या होता है, आसानी हो जाती है बस, और कुछ नहीं है। तो नंबरिंग कर ली भाई, 1 2 3 4 5 6। चलिए 6 कार्बन तो ऐसे बना दिए, ठीक। अब देखो 1 और 7 4 के बीच में एक और कार्बन है, ये देखो भाई 1 2 3 4 5 6, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये हमारा बन गया क्या, कार्बन स्केलेटन। अब इसमें क्या कर लो, हाइड्रोजन लगा लो, नंबरिंग हटा दो, नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं, बन गया हमारा। तो 2 सेटिस्फाइड है, 2 हाइड्रोजन, 3 सेटिस्फाइड है, 1 हाइड्रोजन, 3 सेटिस्फाइड है, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, बस बन गया जी। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन देखो, तो इन दोनों की sp2 होगी क्योंकि डबल बॉन्ड है, बाकी सबकी क्या होगी sp3, क्योंकि सारे के सारे क्या बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड। बाकी सारे के सारे क्या बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड। देखो 6, अब देखो खास बात इसमें, ये लाइन यहाँ पे रुकी नहीं, ये यहाँ तक जा रही है, यानी इसमें कार्बन कितने देखो, 1 2 3 4 और 5। तो ये बच्चे गलती करते हैं कि जब ये इस तरह से निकला रहता है तो उन्हें कंफ्यूजन होता है। तो देखो ये कितना हो गया भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमने कार्बन बना दिया भाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, 3 और 4 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। बस नंबरिंग हटा दो, हाइड्रोजन दे दो इसको, 2 हाइड्रोजन, 3 सेटिस्फाइड है, 1 हाइड्रोजन, चारों सेटिस्फाइड है, चारों सेटिस्फाइड है, ये बस हो गया ये। 7th वाला करो। अभी भी मैं फिर बोलूंगा भाई बात कि अगर आपसे अभी तक नहीं हुए, फिर से पॉज करो, देखो क्या गलती कर रहे हो और आगे वाले ट्राई करो। ठीक, देखो 7, ये देखो ये है। अब इसमें देखो नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो देखो 1 2 3 4, फिर ये देखो 5 6 7, ये देखो ये बनेगा कार्बन स्केलेटन। अब हाइड्रोजन दे दो, 3H, यहाँ चारों सेटिस्फाइड है वैलेंसी, यहाँ भी चारों सेटिस्फाइड है, यहाँ 2 तो CH2, यहाँ 3 सेटिस्फाइड है, 1H 2H 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 1H, यहाँ 3 सेटिस्फाइड है, 1H। अब हाइब्रिडाइजेशन यहाँ देख लो भाई, पिछले वाले में शायद मैं भूल गया था भाई, ये sp3 ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो sp ये sp3, चारों सिंगल sp3 sp3, चारों सिंगल sp3 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 sp3, ये डबल sp2 डबल sp2। ठीक है भाई, 8 तो 9 तो बहुत ही आसान है।
देखो 8 क्या है, ये है, ठीक। तो भाई 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है इसमें, तो 5 बना दो, 1 2 3 4 5, एक और बीच, 2 के बीच 1 2 3 4 5, ठीक। ये क्या चाह गया, ये बस सबकी देखो चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। यहाँ पे अपडेशन sp 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 sp3, ठीक है। ये देखो ये वाला, ये है, फिर से नंबरिंग कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ये डबल बॉन्ड आ गया, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो इसके 2 हाइड्रोजन, ये 3 आ गए, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 आ गए, इसकी चारों सेटिस्फाइड है, इसकी भी चारों सेटिस्फाइड है, देखो इसकी 3, बस हो गया, लिख लो। ठीक है भाई, ठीक। अभी अब थोड़ा बहुत हमने सीखा, अब हेडिंग कर लो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, देखिए कार्बन एटम क्या होता है, कितने टाइप का होता है भाई। कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, ठीक है, यानी कार्बन या तो एक कार्बन से जुड़ा हो सकता है, या तो 2 से, या तो 3 से, या तो 4 से। तो देखो लिखते चलो, पहला 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन एटम। तो देखो कार्बन विच इज अटैच्ड टू वन अदर कार्बन एटम, कार्बन विच इज अटैच्ड टू वन अदर कार्बन एटम, carbon which is attached to one other carbon atom is called 1 degree or primary carbon atom, ठीक। फिर लिखो 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन एटम, तो उसमें लिखो कि कार्बन विच इज अटैच्ड टू 2 other carbon atoms, carbon which is attached to 2 other carbon atoms is known as 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी कार्बन एटम। फिर लिखो 3 डिग्री या टर्चरी कार्बन एटम। तो देखो कार्बन विच इज अटैच्ड टू 3 other carbon atoms, carbon which is attached to 3 other carbon atoms is known as 3 डिग्री या टर्चरी कार्बन एटम। 4 डिग्री या क्वाटर्नरी, carbon which is attached to 4 other carbon atoms is known as 4 डिग्री या फिर क्वाटर्नरी।
कार्बन एटम। अब देखो फॉर एग्जांपल जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है, तो ये कार्बन देखो 1 डिग्री है क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच्ड है। ये कार्बन मतलब कितने और कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3 4 से, ये क्या हो गया 4 डिग्री। ये कार्बन कितने से अटैच्ड है, 2 से, ये क्या हो गया 2 डिग्री। ये कार्बन कितने से अटैच्ड है, 3 से, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री। ये कार्बन कितने से अटैच्ड है, 1 से, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री। ये कार्बन 1 से अटैच्ड है 1 डिग्री, 1 से अटैच्ड है 1 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। 5th डिग्री कार्बन हो नहीं सकता क्योंकि एक कार्बन की मैक्सिमम कितनी भाई, ये अगर देखा जाए तो बोलोगे 5 डिग्री कार्बन है कि नहीं, 5 दूसरे कार्बन से अटैच्ड है, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी मैक्सिमम कितनी होती है 4, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और देखो एग्जांपल, चलो इसमें बताओ कितने डिग्री है, बताओ भाई। ये 1 से अटैच 1 डिग्री, ये 3 से अटैच 1 2 3, तो ये 3 डिग्री। ये 1 से अटैच, ये 1 से अटैच 1 डिग्री, ये 2 से अटैच। सर डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड होने से क्या फर्क पड़ेगा भाई, अटैच भाई अटैच कितनों से है, 2 से ही तो अटैच है, एक इससे एक इससे, तो 2 डिग्री। ये कितने से अटैच है, एक इधर, तो 2 डिग्री। ये कितने से अटैच है, 1 2 3, तो 3 डिग्री। ये कितने से अटैच है, 1 से। ये कितने से अटैच है, 1 2 से। ये कितने से अटैच है, 1 से। ठीक है। अब देखो जो 1 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन होगा उसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन। जो 2 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन होगा इसको क्या बोलोगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन। जो 3 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन होगा इसको बोलोगे 3 डिग्री हाइड्रोजन। 4 डिग्री हाइड्रोजन हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन पहले से ही 4 बॉन्ड बना रहा है। ये देखो इसमें एक अगर हाइड्रोजन लगाओगे तो ये हुआ 4 डिग्री हाइड्रोजन, लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई तब कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएंगी। देखो एक ये 4 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन है, इसमें अगर तुमने हाइड्रोजन लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा 4 डिग्री हाइड्रोजन। देखिए जैसे बच्चे की पहचान उसके फादर से होती है, अभी जब तक वो बच्चा रहता है, मान लीजिए 2 साल का बच्चा है तो उसकी आइडेंटिटी क्या है कि वो अपने फादर का बेटा है या बेटी है। इसी तरह हाइड्रोजन बच्चे जैसा होता है। अगर वो 1 डिग्री कार्बन से लगा है तो उसको क्या बोलोगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन। अगर वो 2 डिग्री कार्बन से लगा है तो उसको क्या बोलोगे, 2 डिग्री का हाइड्रोजन। 3 डिग्री कार्बन से लगा है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन। अगर वो अल्फा कार्बन से लगा है, सपोज कुछ होता है अल्फा कार्बन, तो उसको क्या बोलोगे, अल्फा हाइड्रोजन। अगर वो बीटा कार्बन से लगा है तो उसको क्या बोलोगे, बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये अपने आप डेफिनेशन लिख लेना। 1 डिग्री या प्राइमरी हाइड्रोजन एटम एक की लिखा दे रहा हूं, देखो 1 डिग्री या प्राइमरी हाइड्रोजन एटम इज, देखो हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू, इन दोनों एग्जांपल के बाद ये देखो, हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू, अच्छा ऑर्गेनिक की ऑब्वियसली नई कॉपी बनानी है भाई। हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन एटम इज नोन एज 1 डिग्री या प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। इसी तरह 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए लिखना, जगह छोड़ो, फिर यहां लिखो नोट कि 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल because in that case 4 degree hydrogen is not possible because in that case valency of carbon will become 5, which is not possible, because in that case valency of carbon will become 5, which is not possible। ये देखो ये 4 डिग्री कार्बन है, तो अगर 4 डिग्री हाइड्रोजन ना होगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 5।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, आपने बताना है कि भाई 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, प्रैक्टिस के लिए। इसको, इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज ओनली फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चन करेक्ट, अभी जो बता रहा हूँ ये लिखना मत, एक बार मेरे साथ करना है। ठीक, देखिए अभी रैपिड फायर राउंड है, इसमें आपने बताना है फटाफट, जहां पे मैं पेन रखूंगा कितने डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, 1 डिग्री, बस हो गया। ये रैपिड फायर राउंड था, क्लास में होते हैं तो इसमें बहुत मजा आती है, सारे बच्चे चिल्लाते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द नंबर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन find out the number of 1 degree, 2 degree, 3 degree and 4 degree carbon and 1 degree, 2 degree, 3 degree hydrogen atoms. ठीक है, तो
इनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई कितने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन है और कितने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन है। तो कैसे करोगे, फिर से इनका क्या बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ बॉन्ड लाइन से, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको करते हैं। ये आपके लिए हो गया होमवर्क। थैंक यू।